अगर आप भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये टॉपिक अगर आप छोड़ के जाओगे तो आपका सीटेट नहीं पास होने वाला। तो चलिए मैं आपको फटाफट इस छोटी सी वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ जिससे आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। और ये टॉपिक ना सिर्फ आपको सीडीपी में हेल्प करेगी, ये आपकी जो 70-75 नंबर की पैडागोजी आपका सेशन आता है सीटेट में, जिसके कारण ही आप अपना पूरा सीटेट निकाल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई एन लर्नर। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए सीटेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप में से अगर कोई नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको ऑलरेडी सीटेट की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चाहे आपका सीडीपी का पूरा कोर्स हो, हिंदी का हो, आप चेक कीजिएगा क्योंकि सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ। तो प्रीवियस क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी पीवाईक्यू सीरीज जो मैंने कराई थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपके स्पेशल की पॉइंट उसके बिना आप पेपर कर ही नहीं सकते। बहुत कम समय में बहुत ही बेहतर तरीके से आप पेपर सोल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब आपको अगर पहली बार में ही सीटेट क्लियर करना है 2026 का, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आपका 10 नंबर का आ जाता है बाल विकास। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा का पूरा बाल विकास पढ़िए, क्योंकि फिर लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम पे पूरा पढ़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि विकास के सिद्धांत आपको पढ़ना है, एक आपका अभिवृद्धि या फिर आपका वृद्धि। ठीक है, वृद्धि व विकास में अंतर जो छोटा सा टॉपिक है जो कि 5 मिनट का है नहीं, ये आपको कवर करना है। ये सब टॉपिक मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर कवर करवाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो बाल विकास के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हर बार आता है, चाहे आपका सेफिलोकोडल हो, प्रोक्सिमोडिस्टल हो या फिर आपके नॉर्मल आपके सिद्धांत, वो सारे आते हैं। ठीक है, 10-12 सिद्धांत है एक एक लाइन के, वो अच्छे से समझ लीजिए, काम आपका आराम से चल जाएगा। दूसरा जो है आपका 3 थ्योरी जो किसी कीमत पर छोड़कर नहीं जानी, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता कोई सीटेट का ऐसा पेपर बना होगा जिसमें इन थ्योरी को छोड़कर कुछ और पूछा गया होगा। कोई आज तक ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इनसे क्वेश्चन ना आया हो। जिसमें सबसे टॉप पर है आपके प्याजे। प्याजे के लिए आपको क्या पढ़ना है? प्याजे के लिए आपको जो है प्याजे की स्टेज जरूर पढ़नी है, किस स्टेज में क्या है क्या नहीं। ये भी बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी आप बुक में से पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, ये भी आप 15 मिनट में प्याजे खत्म कर सकते हो। अगला जो हम यूट्यूब पे टॉपिक करेंगे वो प्याजे ही करेंगे, तो वो देख लीजिएगा आप। वाइगोस्की का बहुत बहुत बेहतरीन सिद्धांत है। SCL आपका ZPD सेफिलोकोडल, ये सॉरी आपका ठीक है, इसमें आपका ZPD आ जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, आपका स्कैप फोल्डिंग आ जाता है, साथ ही साथ जो है आपका MQ। ठीक है, ये छोटे छोटे की पॉइंट है। इस चैनल पर ऑलरेडी मैंने ऐसे की पॉइंट शेयर किए हुए हैं जिससे आपका पूरा वाइगोस्की मैंने 15 मिनट में A to Z कवर कराया हुआ है। उसके अलावा आपको वाइगोस्की का वी भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वाइगोस्की की वो 15 मिनट की वीडियो देख लेते हो, टोटल टॉपिक आपका वाइगोस्की पूरा 15 मिनट में खत्म है। तो आप जो है उसमें आपका MKO ZPD SCL क्या है, सब कुछ आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ कोलबर्ग। कोलबर्ग अभी मैंने कराया है। कोलबर्ग का मतलब क्या होता है भाई? कोलबर्ग ने अपना नैतिक विकास सिद्धांत दिया। इसकी स्टेज बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 ऐसे आपके यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है जिसके बिना सीटेट पॉसिबल है ही नहीं। तो इन तीनों को आपको कवर करना है। इसके बाद आपके आ जाते हैं इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरी। अब बहुत सारी थ्योरी आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन किसने कौन सी थ्योरी दी ये नाम याद रख सकते हो। उसमें छोटा सा 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, ये किसने दी है। तो बस ये छोटी छोटी एक एक दो दो लाइन की आपके इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है उसका नाम याद रखना। लेकिन एक हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। गार्डनर के द्वारा ये दी गई थी। इसकी 8 की 8 आपको जो है इंटेलिजेंस याद रखनी है, क्योंकि उनके टाइप्स दे दे के आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्थानिक को मैच कर दीजिए, किसके साथ जाएगा। ठीक है, तो मूर्तिकार के साथ चला जाता है, मैपिंग के साथ चला जाता है, तो मैचअप में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। आगे बात करेंगे, एक आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है समावेशी, साथ के साथ आप प्रगतिशील शिक्षा। ये दोनों जो है कॉन्सेप्ट कहाँ से निकले हैं मैम? ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके NEP से निकले हैं। NEP आपकी अकेले 15 क्वेश्चन आपका सोल्व करा दी, ये सिर्फ NEP। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो लाइन होती है वो सब कुछ NEP की ही लाइन होती है। ठीक है, अब आपको NEP का पूरा ड्राफ्ट अगेन नहीं पढ़ना,
ठीक है। एनईपी भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, बहुत छोटे तरीके से, बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ आपको एनईपी की करवाई हुई है। तो आप एनईपी सर्च कर लेना, एक तनैन एनईपी आपको मिल जाएगी। तो एनईपी 2020 में ये जो आपका प्रगतिशील है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तो आनी है, दो आ जाए वो अलग बात है। प्रगतिशील बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, बच्चों को प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं, तो ये आपके पॉजिटिव पॉइंट से बहुत आराम से सोल्व हो जाता है। ऐसे ही आपका समावेशी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, हम सब बच्चों को एक साथ लेके तो आना चाह रहे हैं, लेकिन हम बच्चों की नीड पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने बच्चों को लेके आ गए, ठीक है, और सभी को एक ही मेथड से पढ़ा रहे, नहीं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नीड। आधे स्टूडेंट को यही समझ नहीं आता कि समावेशी का मतलब है सबको एक साथ पढ़ा दो। सबको एक साथ पढ़ाना जरूर है एक छत के नीचे, बट उनकी नीड का ध्यान रखना है। अगर किसी बच्चे को किसी और मेथड से पढ़ाना पड़े तो आप उसी मेथड से पढ़ाइए, किसी और बच्चों को किसी और मेथड से पढ़ाना पड़े तो आप उसके लिए अदर मेथड चूज कीजिए। सेम नहीं होना चाहिए। समावेशी का मतलब कभी भी सेम चीजें होती ही नहीं है, ये गलत फहमी बहुत सारे बच्चों को, सेम नहीं होती, नीड के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया एनईपी है, तो एनईपी से ही मिलता जुलता है आपका एक चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। आज के टाइम पे पढ़ाई कैसी होनी चाहिए मैम? बच्चों के हिसाब से, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है तो आपको एक बहुत ही पुराना है कि बच्चों को भगवान मान के सीटेट पास करो तो हो जाएगा। तो हमें जो है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पे फोकस करना है। टीचर जो है अब भगवान नहीं रहा, अब स्टूडेंट भगवान हो गए। टीचर ओनली क्या है? एक हेल्पर है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन आता है कि टीचर क्या करेगा, पढ़ाएगा कैसे, प्रभावी शिक्षण कैसे करेगा? तो टीचर रोल वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपको जो नहीं छोड़ना, क्योंकि आप खुद एक टीचर हो ऑलरेडी, तभी आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप सभी को किस तरीके का रोल प्ले करोगे ये भी आपको एनईपी बताएगी। कैसा रोल प्ले करना है कि हमें एक हेल्पर का रोल प्ले करना है ना, फैसिलिटेटर का करना है, सुविधादाता हमें बनना है, ना कि हमें भगवान बन के बैठ जाना है। तो आपका प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग, जो बार बार कॉन्सेप्ट आता है कि ऐसे ऐसे एक बच्चा हो, उसे ये प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, तो वो क्या करना ही आपका टीचर रोल आ जाता है। तो एज ए टीचर आप किस प्रकार की भूमिका निभाओगे, तो वो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देन जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूल्यांकन, जहां से आना ही है फॉर्मेटिव, समेटिव, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये आपको पढ़ के ही जाने हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आपका आ गया है एनआरटी और सीआरटी, ठीक है, एनआरटी और आपका सीआरटी, ये भी आपको कवर करना है। एनआरटी क्या होता है? नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट, और सीआरटी क्या होता है? क्राइटेरिया रेफरेंसेस टेस्ट। अब जैसे आपका सीटेट का एग्जाम होता है वो क्राइटेरिया रेफरेंसेस टेस्ट है, चाहे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख बच्चे कितने भी हो, बस आपको क्या करना है मैम 90 नंबर लेके आना, हम पास है। वो क्राइटेरिया एक डिफाइन कर दिया कि ये क्राइटेरिया आपको ये पास करना है। लेकिन जैसे आप DSSB KVS वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे क्राइटेरिया काम नहीं करेगा, वहाँ पे नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट की बात करेंगे। नॉर्म्स में क्या होगा? उन्हें टॉप के बच्चे चाहिए, वहाँ पे मेरिट लगती है। मेरिट में ये नहीं कहेंगे 90 नंबर आ गया तुम भी आ जाओ, नहीं, मेरिट में सिर्फ टॉप वाले बच्चे लिए जाते हैं जो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो मेरिट यही होता है। नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट में मेरिट वाले आपके टेस्ट आ जाते हैं, और जो आपके सीटेट है या आपकी ग्रेजुएशन है उसमें 33% लेके आओ, आप सभी पास थे, कोई भी फेल नहीं कर सकता। कॉलेज वाले ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं हमारे पास 1 लाख बच्चा पास हो गया अब आपको फेल कर रहे हैं हम, आपके 50% आए हम फिर भी फेल कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कह सकते। लेकिन नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट में हम एक क्या करते हैं भाई, हम जो है इसमें एक फिक्स पैटर्न रखते हैं कि हम टॉप वाले बच्चे रखेंगे, और जिनके नंबर कम है या जो हमारे नीड ये थी कि हमें 50 बच्चे चाहिए तो हम ऊपर के 50 बच्चे सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया है, इस वजह से मैंने आपको यहीं पे ही आपको समझा दिया। इसके अलावा आपका फॉर्मेटिव क्या होता है, बार बार एग्जाम में आने वाला। फॉर्मेटिव क्या होता है? जब हम पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे, है ना, ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस में हो जाता है। लेकिन आपका समेटिव क्या होता है? जब एंड ऑफ द रिजल्ट, जब पास फेल वाली चीजें करेंगे तो समेटिव अच्छा नहीं होता, लेकिन फॉर्मेटिव बहुत अच्छा होता है, बार बार एग्जाम में आने वाले। आपका एक मोटिवेशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो छोटू सा इंटरनल और आपका एक्सटर्नल, हर बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। इंटरनल क्या है? अगर आप टीचर बन रहे हो तो इंटरनल होना चाहिए, आपको पढ़ाने में मजा आना चाहिए, तभी आप जो है मोटिवेट रह पाओगे। अदरवाइज 4 दिन पढ़ाओगे, सैलरी मिलेगी बस इसलिए कर रहे हो। लेकिन अगर आप सैलरी के लिए कर रहे हो तो बाहरी मोटिवेशन हो गया, एक्सटर्नल हो गया, उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। तो ये 2 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य अच्छा नहीं होता, आंतरिक बहुत अच्छा होता है, आपको आनंद प्रदान करता है। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है भाषा और विचार। भाषा और विचार आपका, अगर आप मैं जो वीडियो बता रही हूँ 15 मिनट की वाइगोस्की की, वो पढ़ लेते हो तो आपका भाषा और विचार भी क्लियर हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो भाषा और विचार से भी आपका क्वेश्चन बनता है। देन आपका एक जेंडर का है ना, स्टेरियोटाइप है ना,
जेंडर बायसनेस से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, लिंग भूमिका, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो ये वो टॉपिक है जिनके बिना आज तक सीटेट बना नहीं है। तो अगर आप इनमें से कोई भी टॉपिक छोड़ के जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा अभी समस्या में हो, तो ये सारे टॉपिक कवर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको ये कवर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आप कहोगे मैम वो 70 नंबर के की पॉइंट बता दीजिए। मैं की पॉइंट आपको बता के जा रही हूँ जिससे आराम से आपका सीटेट में, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने उस चीज़ से क्या हुआ है, ठीक है। आप सीधा जो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसमें 75 नंबर के स्पेशल की पॉइंट आपको शेयर किए हुए हैं, और ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में पढ़ के गए, सब कुछ करके गए, लेकिन OMR ही सही फिल नहीं की तो गड़बड़ हो जाएगी। तो OMR कैसे फिल करना है ये जरूर देख लीजिएगा। और आपके पास समय बहुत ही कम है, बहुत कम, मतलब बहुत ही कम। तो लास्ट टाइम पे किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है वो सब भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। आप चाहते हो कि एक लाइव सेशन आए कि OMR में आपको लाइव में फिल करना बताओ कि कैसे आप OMR को फिल कर पाओगे, तो बता दीजिएगा। और आपके जो कोर्सेज है सीटेट के वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये रहा, ठीक है। ये CDP का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से और भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जब चेक करोगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई भी दे रहा होगा। EVS की भी है, CDP की भी है, सब है, ठीक है। और सर ने भी आपके बहुत ही अच्छे तरीके से, साइंस भी है, बाकी भी है। और आप चाहते हो कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोस क्लासेस के लिए, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इन टॉपिक के बिना काम नहीं चलने वाला।